हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने एमएस वर्ड में फाइल मेनू के बारे में जाना था और आज हम लोग उससे आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं आप लोग को एमएस वर्ड में होम टैब के बारे में बताऊंगा। तो होम टैब के बारे में जानने के लिए पहले हम वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा वर्ड ओपन हो गया। अब होम टैब्स में देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रुप्स होते हैं और प्रत्येक टैब का अपना ग्रुप्स होता है। तो यहाँ पे देखिए होम टैब में हमारा ग्रुप्स दिया हुआ है। क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है और एडिटिंग। तो ग्रुप्स होता क्या है, ग्रुप्स कैसे बनता है, ग्रुप्स कितने कंटेंट या कितने लोगों से बनाया जाता है। तो जब भी ग्रुप होता है, ग्रुप का मतलब होता है समूह, यानी उसमें बोले तो जब एक से अधिक लोग उसमें शामिल हो तो उसे ग्रुप कहा जाता है। तो इसी प्रकार इसमें वर्ड में भी बहुत सारे कंटेंट को मिला करके एक ग्रुप तैयार किया गया है। तो हम लोग आज ग्रुप के बारे में जानेंगे होम टैब में। तो पहला ग्रुप हमारा क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में हम लोग कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन कमांड का यूज करने के लिए हमें इस पर कुछ टाइप करने होंगे। तो सबसे पहले हम इस पर कुछ टाइप करते हैं। तो इस पर हम लिख रहे हैं इस पर हम टाइप करते हैं। अब कट, कॉपी और पेस्ट कमांड का हमें यूज करना है। तो जब भी क्लिपबोर्ड ग्रुप से हम किसी भी कमांड का यूज करें तो उससे पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी टेक्स्ट होगा या पिक्चर्स होगा या फिर शेप्स होंगे उन्हें सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने इस सेंटेंस को सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट कर लिए। अब इसमें हमें कट कमांड का यूज करना है। तो सिलेक्शन करने के बाद हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कमांड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कट कमांड पे क्लिक किए तो यहाँ से जो सेंटेंस को हम सिलेक्ट किए वो सेंटेंस क्या हो गया, अपने वर्क एरिया से रिमूव हो गया, यानी यहाँ से हट गया। अब उसे वापस लाना है तो वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो वो फिर से वापस आ जाएगा। कट या कॉपी कमांड का हम यूज एक बार करेंगे, लेकिन पेस्ट कमांड का यूज हम जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं। देखिए हम फिर से पेस्ट कर रहे हैं, फिर से आ रहा है, फिर से पेस्ट कर रहे हैं, फिर से आ रहा है, ठीक है। ये आपका कट कमांड क्लियर हुआ। अब हम कॉपी कमांड का यूज करते हैं। तो कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट, जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि लास्ट सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, हम इसको कॉपी करना चाहते हैं। तो कॉपी या कट कमांड का यूज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सिलेक्शन। तो मैंने इस सेंटेंस को सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद हम कॉपी कमांड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कॉपी कर लिए। जैसे ही कॉपी किए तो इसका डुप्लीकेट बन गया। बस हमें उसे लाने के लिए क्या करने होंगे, पेस्ट करने होंगे। तो हम कर्सर को कहीं पर रख करके क्या कर देंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ से हम पेस्ट किए तो फिर से वापस आएंगे, फिर पेस्ट करेंगे तो ये सेंटेंस फिर से वापस, यानी पेस्ट हम जितनी बार चाहें उतनी बार अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। हालांकि ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हम कोई प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं या फॉर्मेट बना रहे हैं तो उसके अनुसार ही यहाँ पे कंटेंट को पेस्ट करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारा जो भी फॉर्मेट बनाया गया वो सही नहीं लगेगा बार बार पेस्ट करने से। लेकिन हमें सीखना है तो इसका यूज करना ही पड़ेगा। तो आपका ये हो गया कट, कॉपी और पेस्ट कमांड का यूज है। पेस्ट कमांड में एक और हमारा पढ़ना है, एक हमारा कीप टेक्स्ट ओनली। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें सिर्फ कीप टेक्स्ट ओनली रखें या मर्ज फॉर्मेटिंग करें, जिस भी चीज़ को हम मर्ज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे जा कर के इससे मर्ज कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, मर्ज हो गया।
कीप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रखना है तो यहाँ से सिलेक्शन करके इसको हम ये कर देंगे, कीप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में चला गया। तो इसी प्रकार से हम और भी आगे कर सकते हैं। अब एक हमारा है फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब होता है कि जो भी फॉर्मेटिंग हम इसमें के फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग होता है स्वरूपन, यानी इसका स्टाइल चेंज करना, कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, ये सब हमारा किस में आता है, फॉर्मेट में आता है, यानी फॉर्मेटिंग में आता है, जिसको हम लोग समरूपन बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम इस सेंटेंस को सिलेक्शन कर लिए, इसका हम ये साइज बढ़ा दे रहे हैं। सिलेक्शन करके यहाँ से हम साइज बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए कुछ फॉर्मेटिंग हम इसमें कर रहे हैं, ये हो गया। फिर इसका ये फॉन्ट चेंज कर दिए और कलर चेंज कर दिए। सपोज हम ये स्टाइल इसका कर दें। अब हमें बोला गया कि आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करके हमें बताइए। तो फॉर्मेट प्रिंटर वही होता है, यानी जिसमें हम फॉर्मेट किए हैं वही फॉर्मेटिंग अगले में हमको अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे कि जिस सेंटेंस में फॉर्मेटिंग क्या हो, पहले उस सेंटेंस को हम सिलेक्शन कर लेंगे और इस पे फॉर्मेट क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम क्लिक कर लिए। अब क्या करेंगे कि जिस सेंटेंस में इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है उसको सिलेक्शन कर लेंगे और उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर्सर को छोड़ देंगे। जैसे हम छोड़ें तो हमारा देखिए सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गया। तो यह हमारा हो गया फॉर्मेट प्रिंटर। यानी सीधी सीधी बात माने समझा जाए तो फॉर्मेट प्रिंटर वैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ 2 छोटा बच्चा है और कोई त्यौहार आया हुआ है, तो आप एक बच्चे को मान लीजिए कि उसको अच्छा ड्रेसअप करवाएं और दूसरा बच्चा देख रहा है, या फिर एक बच्चे को आप पैसे दिए तो और दूसरे बच्चे को पता चला कि इसे इतना मिला है, तो दूसरा बच्चा बोलेगा कि जब तक मुझे वही ड्रेस और उतना ही पैसा नहीं मिलेगा तो मैं ये मेला देखने नहीं जाऊंगा। तो उसके लिए भी क्या किया जाता है कि वैसा ही ड्रेस और उतना ही पैसा उसको भी दिया जाता है, ताकि दोनों खुशीपूर्वक अपना फेस्टिवल एंजॉय करें। तो एकदम सेम चीज़ यही है फॉर्मेट प्रिंटर का, कि जो भी फॉर्मेटिंग हम उसमें अप्लाई किए हैं वही सेम फॉर्मेटिंग हमको दूसरे सेंटेंस में अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले कि जिसमें हम फॉर्मेट किए उस सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके जिसमें अप्लाई करना है उसको सिलेक्शन कर लेंगे। तो हमारा फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ से क्लियर हो गया। अब हमारा यहाँ पे आ रहा है क्या, फॉन्ट ग्रुप है। तो फॉन्ट ग्रुप में हम चलते हैं। फॉन्ट में देखिए ये आपका है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये किस फॉन्ट में लिखा हुआ है, अभी कैलिबरी फॉन्ट में। हम चाह रहे हैं कि इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर दें, इस सेंटेंस का हम फॉन्ट चेंज कर दें। तो यहाँ से हम सिलेक्शन कर लिए। तो यहाँ से चलें, हमारा ये फॉन्ट देखिए बहुत सारे प्रकार के फॉन्ट दिए हुए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप अगर फॉर्मेट अच्छा बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा फॉर्मेट एकदम बेस्ट हो, डॉक्यूमेंट जो हम तैयार करें वो बेस्ट हो, तो उसके लिए हमें ये सारे डॉक्यूमेंट बनाने के दौरान सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा कि हम किस तरीके से उसमें इन्हेंसिंग करें, फॉर्मेटिंग करें, ताकि हम दूसरे को इम्प्रेस कर सकें, दूसरे को ये कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ से ये करते हैं। तो चलिए हम इसमें से एक फॉन्ट ले लेते हैं। मान लीजिए हम बोडोनी एम्प्टी ब्लैक ले लें। तो यहाँ से देखिए बाकी सारे सेंटेंस को देखिए और इसको देखिए, तो सबका चेंज हो गया कि नहीं, यानी हम फर्स्ट सेंटेंस का फॉन्ट चेंज कर दें। अब बात रही फॉन्ट की साइज़। तो ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हो उसके फॉन्ट का साइज़ कितना 11 है।
हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके बढ़ा लेंगे। इसके ज़रिए फ़ॉन्ट साइज़ के ज़रिए हम हार्डली से हार्डली 72 तक ही फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम 72 तक फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। और अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज़ कम करना होगा यानी रिड्यूस करना होगा, घटाना होगा, तो मिनिमम हम 8 तक यहाँ से ले जा सकते हैं। किसके ज़रिए? फ़ॉन्ट साइज़ के ज़रिए। तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा लिए और घटाना है तो फिर इसी पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से घट गया। तो ये हमारा लिमिट दिया हुआ है कि आप इसमें फ़ॉन्ट का साइज़ कम कर सकते हैं मिनिमम 8 तक और बढ़ा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 72 तक। ये हो गया। अब उसके बाद आपका दिया हुआ है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। तो ये बोलता है मेक योर टेक्स्ट अ बीट बिगर, यानी ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को बीट से बहुत ज़्यादा बड़ा करेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हमें जितना साइज़ बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। चूँकि फ़ॉन्ट साइज़ में हमारा 72 लास्ट बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ इसके ज़रिए हम इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ के ज़रिए हम उससे कहीं ज़्यादा हम फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले सिलेक्शन करना होगा और उसके बाद इस पर क्लिक करना होगा इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ में। तो देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ रहा है। देखिए उसमें हमारा 72 था, लेकिन यहाँ से जब हम इंक्रीज कर रहे हैं फ़ॉन्ट का साइज़ तो हमारा 72 प्लस हो गया है, यानी बढ़ता ही जा रहा है। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। अब बात रही, हम इतना तो बढ़ा दिए, अब फ़ॉन्ट का साइज़ हमें एकदम कम करना है, रिड्यूस करना है, यानी इसका साइज़ को घटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ पर क्लिक करेंगे। तो ये बोलता है मेक योर टेक्स्ट अ बीट स्मॉलर, यानी बीट से बहुत छोटा। तो उसके लिए हमने इस पर क्लिक करना होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए हो रहा है, यानी श्रिंक ये डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ के ज़रिए हम फ़ॉन्ट का साइज़ कम से कम 1 तक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा था, फ़ॉन्ट साइज़ के ज़रिए हम मिनिमम 8 ही कर रहे थे, लेकिन इसके ज़रिए हम 1 तक घटा सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हमारा दिया हुआ चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, ये होता है हमारा सेंटेंस लिखने का शैली, कि सेंटेंस को हम किस तरीके से लिखें। तो अभी देखिए स्टूडेंट, जो भी हमारा यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है वर्क एरिया में, वो जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा क्या है, सेंटेंस केस में। तो सेंटेंस केस में क्या होता है कि जब आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बाकी जितने भी लेटर्स होंगे, जितने भी टेक्स्ट होंगे, वो क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे, जब तक कि हम फुल स्टॉप ना देते हैं। फुल स्टॉप देने के बाद फिर से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो हमारा कैपिटल रहेगा और उसी तरीके से आगे स्मॉल में कंटिन्यू चल। तो ये जो हमारा हो गया लिखा हुआ टेक्स्ट है सेंटेंस केस में। अब इसी को चेंज करने के लिए बोला गया कि आप इसे लोअर केस में करके दिखाएं। तो लोअर केस का मतलब होता है एकदम स्मॉल साइज, यानी छोटा में, यानी बोले तो जो हमारा कैपिटल में है या फिर सेंटेंस केस में है तो ये हमारा होगा स्मॉल लेटर में। तो यहाँ से हम लोअर केस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जितने भी सेंटेंस में वर्ड्स लिखे हुए सारा हमारा स्मॉल हो गया और यहाँ पे ऑटो करेक्शन का साइन लग गया। तो ऑटो करेक्शन ये दिखाता है कि आपका जो सेंटेंस लिखा हुआ गलत है। कैसे? क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ लिखने के लिए तो स्टार्टिंग में किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए। तो ये हमारा डिनोट करता है। चूँकि हम यहाँ पे लोअर केस का यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस पर भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये हमारा लोअर केस क्लियर हुआ। अब आगे हमारा दिया हुआ है अपर केस। तो अपर केस होता है पूरा कैपिटल लेटर। अपर केस में क्या हो जाएगा कि जो भी सेंटेंस को हम सिलेक्ट किए वो सारा का सारा सेंटेंस या वर्ड हमारा कैपिटल में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए कैपिटल में आ गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कैपिटलाइज इच वर्ड। कैपिटलाइज इच वर्ड का मतलब हुआ कि प्रत्येक वर्ड हमारा जो रहेगा कैपिटल में रहे। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करें तो उसके लिए हम दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, चूँकि ये हमारा अपर केस में है।
तो यहाँ से हम ये ले लेते हैं, इसके साइज़ को पहले बढ़ा लेते हैं ताकि हम आसानी से उससे हम क्या डिफरेंस हो रहा है उसको आसानी से पूर्वक हम पकड़ सकें। अब यहाँ पे चलते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारा क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। तो वर्ड और लेटर पता है ना, वर्ड जो होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, वर्ड जो होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा एस ए वी ई ये सब जो अलग अलग अगर इसको हम कर दें तो हमारा लेटर होगा, लेकिन ये जो हमारा लेटर कंबाइन करके बनाया गया वो क्या हो रहा है, तैयार, वर्ड तैयार हो रहा है। अब इस सारे वर्ड को हमको कैपिटलाइज इस वर्ड में करना है, तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक किए। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल जा रहे हैं। तो यही होता है हमारा कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। अब टॉगल केस है, तो टॉगल केस में देखिए स्टूडेंट क्या है कि जैसे ही टॉगल केस नाम है, यहाँ पे जैसा आपका नाम दिख रहा है उसी तरीके से यहाँ भी चेंजिंग हो। तो टॉगल केस में क्या होगा कि प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा और बाकी जो लेटर्स होंगे वो क्या रहेंगे, कैपिटल रहेंगे। तो उसके लिए हम टॉगल केस पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो गया चेंज, तो यहाँ पे आपका क्लियर होगा। ये सभी काम करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हम सिलेक्शन करें, अगर नहीं करते हैं बिना सिलेक्शन के हम काम करते हैं तो कोई भी काम यहाँ पे नहीं होने वाला, सो याद रखें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है बोल्ड फॉन्ट स्टाइल है। तो बोल्ड फॉन्ट स्टाइल जैसे मान लीजिए कि हम एक वर्ड लेते हैं, ये मेक है, इसका साइज बना लेते हैं ताकि हमें पता चले। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन किए, अब इसमें हम बोल्ड फॉन्ट स्टाइल लगा रहे हैं। तो बोल्ड जैसे हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस वर्ड में क्या आया, इस वर्ड में थोड़ा सा डार्कनेस आया और थिकनेस आ गई, यानी इस वर्ड का जो डार्कनेस था, कालापन था, वो एकदम डीप हो गया और इसमें जो थिकनेस था यानी इसकी मोटाई जो थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये हमारा बोल्ड हो गया। अब इस बोल्ड को कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं इटैलिक, आई फॉर इटैलिक। तो इटैलिक क्या होता है, ये जैसे ये स्टाइल ही है, ज़्यादा ये कुछ खास नहीं है। जिस तरीके से हमें आई लिखा हुआ दिख रहा है यानी थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा तिरछा, तो उसी तरीके से वर्ड भी लिखाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले सिलेक्शन करें, जैसे मेकिंग पे हम अप्लाई करते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे चलते हैं इटैलिक फॉन्ट स्टाइल लगाते हैं, इस पर हम क्लिक किए तो देखिए थोड़ा सा पहले वाला लिखा हुआ और इसमें लिखा हुआ दोनों में अंतर है कि नहीं। तो ये होता है इटैलिक, यानी थोड़ा सा आपका तिरछा कर देगा। अब अंडरलाइन लगाना है, तो अंडरलाइन लगाने के लिए भी हमें क्या करना होगा, वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। तो अंडरलाइन हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मेट हम बनाते हैं, कोई अच्छा सा फॉर्मेट बना रहा है, उसमें हम किसी इम्पॉर्टेंट वर्ड को, किसी चीज़ को डिनोट करना चाहते हैं, तो या तो उसे हम हाईलाइट कर देते हैं कलर से या फिर उसको अंडरलाइन कर देते हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि ये जो चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें अंडरलाइन अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिलेक्शन, जैसे हम प्रोवाइड्स को करते हैं, इसको हम अंडरलाइन करना है, यानी इसको हाईलाइट करना है कि ये जो वर्ड हमारा है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ से इस पर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम क्लिक किया, अंडरलाइन लग गया। अब ये तो अंडरलाइन आपका लग गया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि अंडरलाइन का स्टाइल चेंज करके हम लगाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और भी इसमें बहुत सारे प्रकार के अंडरलाइन दिए हुए हैं, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। या फिर आपसे क्वेश्चन जिस तरीके से अराइज किया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज एग्ज़ाम में आपसे बोल दिया गया क्वेश्चन कि दिए गए वर्ड डॉक्यूमेंट में वेव अंडरलाइन अप्लाई करें, दिए गए वर्ड डॉक्यूमेंट पे वेव अंडरलाइन अप्लाई करें, तो आप कहाँ से इसे अप्लाई करेंगे, यही इसके मोर बटन पे क्लिक करके हम यहाँ से खोजेंगे और जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे उसका नाम यहाँ शो करेगा।
तो आप उस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेब अंडरलाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लगा लेंगे, चेंज हो गया। अब बोला गया कि भाई अंडरलाइन जो उसका कलर आप चेंज कर दो, तो आपको करना क्या है, सिलेक्शन किए हुए रहना है और इसी पे जाना है और यहाँ से अंडरलाइन कलर पे जाना है। अब किस तरह का कलर आप लेना चाहते हैं, आपको जिस तरह का कलर बोला गया आप उस तरह का कलर चूज कर लिए। ब्लैक बोला जा रहा है, ब्लैक ले लीजिए, फिर जैसा भी आपको कलर चूज करना आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमें बोला गया कि ग्रीन लेना है, तो यहाँ पे हम ग्रीन करते हैं, तो यहाँ देखिए चेंज हो गया या नहीं हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्लियर है। अब ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तो हम लगा दिए, लेकिन हमें बोला गया कि आप इसे हटाइए यानी रिमूव करके दिखाइए। जो भी आप फॉन्ट स्टाइल लगाएं उसको क्या करिए, रिमूव करिए। तो उसके लिए हमें उस वर्ड को सिलेक्ट करना होगा जिस वर्ड में हम इस फॉन्ट को अप्लाई किए थे। तो मान लीजिए हम मेक में अप्लाई किए थे, तो यहाँ से हम सिलेक्शन कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसमें हम कौन कौन सा फॉन्ट स्टाइल लगाएं, तो बोल्ड इटैलिक। अब इसे हटाना है, तो बस सिलेक्शन करने के बाद आपको जहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई किए थे वहीं पे आपको क्लिक करके इसे हटाना भी है। यहाँ से हम क्लिक करके इसे हटा लें, हट गया। अब अंडरलाइन हटाना है, तो अंडरलाइन को भी सिलेक्शन कर लें, जिस वर्ड में आप अंडरलाइन किया था। सिलेक्शन करने के बाद बस यू पे क्लिक कर दीजिए, यानी यू फॉर अंडरलाइन, यहाँ से रिमूव हो गया, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्राइक थ्रू। तो ये एक प्रकार का क्या है, स्टाइल ही है। ऐसा नहीं कि इसे हम अप्लाई करेंगे तो कोई बोले कि ये गलत लिखा हुआ है उसके लिए अप्लाई किया, नहीं। अब मान लीजिए कि हम प्रोवाइड में इस स्टाइल को अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से हम अप्लाई कर दें, तो क्या कोई बोले कि ये प्रोवाइड लिखा हुआ गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ जिस तरह से हम अंडरलाइन अप्लाई यूज किए, इटैलिक अप्लाई फॉन्ट स्टाइल यूज किए, बोल्ड किए, उसी तरीके से स्ट्राइक थ्रू स्टाइल भी स्ट्राइक थ्रू भी एक प्रकार का फॉन्ट स्टाइल ही है, ठीक है। अब इसे हटाना है तो क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे और सिलेक्शन करने के बाद फिर से उसी पे क्लिक कर दें, यहाँ से, क्लियर है। अब चलते हैं हम, अब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट क्या बोलता है कि टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट। टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट। आप जिस लाइन के टेक्स्ट में सबस्क्रिप्ट अप्लाई करिएगा तो उस लाइन के टेक्स्ट में क्या होगा कि जो भी वर्ड लिखे वो नीचे से लिखाना स्टार्ट होगा। यानी इसको सोते हिंदी में हम ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए कि हम केमिकल फार्मूला यूज करते हैं, केमिस्ट्री का कोई फार्मूला लिखते हैं। जैसे मान लिया कि हमको लिखना है कि एल्किन का क्या फार्मूला होता है, एल्किन। तो एल्किन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एल्किन के लिए क्या होता है फार्मूला CnH, या फिर एल्किन छोड़िए, हम चलते हैं। मान लीजिए कि हमको मीथेन का फार्मूला लिखना है, तो मीथेन का हम फार्मूला कैसे लिखेंगे, अभी हम फिलहाल में CH4, मीथेन का होता है फार्मूला CH4। तो क्या ये मीथेन का फार्मूला है लिखा हुआ सही, जरा गौर से देखें, ये लिखा हुआ है सही, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो केमिकल फार्मूला होता है उसमें जो भी डिजिट रहते हैं, यानी डिजिट जो शो करता है उसका एटॉमिक नंबर शो करता है, वो क्या रहते हैं, बेस के रूप में रहते हैं, आधार के रूप में। तो आधार के रूप में वो क्या रहते हैं, नीचे लिखे हुए। तो इस नंबर को हमको अप्लाई करना है, यानी टेक्स्ट के नीचे लाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिजिट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सबस्क्रिप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यही होता है। तो ये हमारा मीथेन का फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। यानी आप अगर आपसे कोई पूछे कि आप सबस्क्रिप्ट को किस प्रकार से समझाएंगे, तो बेस्ट तरीके से समझाने के लिए आप केमिस्ट्री का फॉर्मूले को लेकर एग्जाम्पल दें, वाकई में समझ में आएगा, ठीक है। अब अगला दिया हुआ हमारा है सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट बोलता है टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट एबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी जो लाइन में टेक्स्ट लिखा हो उसके जस्ट ऊपर एक छोटा सा लेटर टाइप करना। तो यहाँ से तो हम टाइप कर देंगे, उसको अगर अच्छे से समझना है तो आप मैथमेटिकल फॉर्मूले पर चलें।
जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है ए इंटू द पावर m+n, यानी a का पावर हमें m+n लिखना है। तो a का पावर हमें m+n लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ये तो हम लिख दें, लेकिन ये मेरा लिखा हुआ सही है नहीं, तो अब हमें सही लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करें, m+n को हमको पावर के रूप में लिखना है। तो उसको क्या कर लेंगे, m+n को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करें। अब जैसे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक किए तो अब देखें हमें यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अब अगला हमारा दिया अगला क्या, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, यानी जो भी टेक्स्ट है उसका इफेक्ट चेंज करेंगे और उसको टाइपोग्राफी चेंज, यानी इफेक्ट के साथ साथ उसका टाइप किस प्रकार का हम लगाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी पे जाना है। तो जैसे मान लीजिए कि इस सेंटेंस को हम लेते हैं, अब यहाँ पे हम गए, अब देखिए ये सब आपका टाइपोग्राफी दिया हुआ है। ये सब क्या है, टाइपोग्राफी दिया हुआ है। ये सब जिस टाइप का आपका रहेगा जिस तरह का टाइप इसमें रहेगा उसी तरह से सेंटेंस में भी टाइप अप्लाई होगा। ये हो रहा है, दिखाई दे रहा है चेंजिंग। अब नीचे आपका इफेक्ट दिया हुआ, आप किस तरह का इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम इफेक्ट चेंज करें यहाँ से भी चेंज हो रहा है। इसका हम वेट बढ़ा करके देख लेते हैं ताकि हमें पता चले। देखिए हो रहा है। अब यहाँ से और चेंज करते हैं, देखिए कलर में चेंजिंग हो रहा है। शैडो टाइप का लगाना है तो यहाँ से आप शैडो टाइप का लगा सकते हैं। देखिए हो रहा है चेंजिंग। तो ये सारे इफेक्ट दिए हुए हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है ना, ग्लो इफेक्ट है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी का यूज करेंगे। फिर अगला हमारा है, अगला कंटेंट है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब जो भी टेक्स्ट को हमें हाईलाइट करना है, तो इस कुछ समय पहले मैंने ही बताया अंडरलाइन, जहाँ पे हम बता रहे थे तो वहाँ पे डिस्कस किए थे कि कोई वैसा वर्ड जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हम पर्सनली हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको अच्छे से हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि दूसरों को भी पता चले कि ये वर्ड जो है इम्पोर्टेंट है। तो उसको हम क्या करते हैं, या तो अंडरलाइन करते हैं या फिर कलर से हाईलाइट करते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें हमारा एक वर्ड है, जैसे यहाँ पे हम वर्ड ले लेते हैं हेल्प ले लेते हैं। हेल्प तो जानते ही हैं, हेल्प अच्छा ही वर्ड है। तो यहाँ पे हम हेल्प ले लिए। अब हेल्प को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी इसको इंगित करना चाहते हैं खास तरीके से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे क्लिक करके यहाँ से हाईलाइट करें। अब जिस कलर से आपको बोला जाए आप उस कलर से क्या करिए, हाईलाइट करिए। तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गया, हो रहा है। तो इस तरीके से हम हाईलाइट कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगला आपका दिया हुआ है फॉन्ट कलर। अब ये जो फॉन्ट लिखा हुआ उसका कलर आपको चेंज करना। अभी फॉन्ट हमारा किस कलर में लिखा हुआ है, तो ब्लैक कलर में लिखा हुआ। हम इस फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हम इतना ही का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसको हम सिलेक्शन कर लिए। अब क्या करेंगे, इस फॉन्ट कलर पे जाएं। अब जिस तरीके का आपको कलर लेना है आप यहाँ से कलर लेकर के देखिए चेंज करें। जैसे जैसे हम यहाँ पे क्लिक ये कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि कलर चेंज ना करके हम इसमें कुछ ग्रेडियंट चेंज करें, तो यहाँ से हम ग्रेडियंट भी चेंज कर सकते हैं। ये हो रहा है। तो यही हमारा होता है फॉन्ट कलर। अब नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि हम जितना भी टेक्स्ट के साथ फॉर्मेटिंग के उसको क्या करना है, क्लियर करना है, यानी रिमूव करना, हटा देना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा और यहाँ से इस पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना होगा। और जैसे हम क्लिक करें तो इस सेंटेंस के साथ हम जितने भी फॉर्मेटिंग किए थे वो सारे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, यानी रिमूव हो जाएंगे।
तो यहाँ से देखिए और फर्स्ट फॉर्म में आ गया, यानी पहले जैसा था हमारा सेंटेंस उसी रूप में ये आ गया। तो आपका यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप क्लियर होता है। नेक्स्ट आपका ग्रुप है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ ग्रुप में हमें पढ़ना क्या क्या है, बुलेट्स के बारे में पढ़ने हैं, नंबरिंग के बारे में पढ़ने हैं, फिर टेक्स्ट को किस तरीके से अलाइन करना है, सेंटर में अलाइन करना है, राइट में अलाइन करना है, लाइन स्पेसिंग क्या होगा, उसको शॉर्ट किस तरीके से करेंगे, अरेंज कैसे करना है, ये सब के बारे में हम पैराग्राफ ग्रुप में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बुलेट से ही। तो बुलेट पता ही होगा बुलेट क्या होता है, कि जैसे हम मान लीजिए कि हमें कुछ नोट पॉइंट लिखवाया जा रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, बुलेट पूर्वक स्टार का मार्किंग लगा करके उसको नोट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लगाना चाह रहे हैं, आगे लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लिखें राम इज अ गुड बॉय, एक तो लिख दिए। अब इसमें हम बुलेट लगाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, बुलेट लगाने के लिए ज़रूरी नहीं सिलेक्शन करना, उसके सामने बस आप कर्सर रखिए और यहाँ पे बुलेट पे जाकर के आप क्लिक कर दें। आप जिस तरीके का बुलेट का स्टाइल लेना चाहते हैं आप यहाँ से बुलेट का स्टाइल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, ये हो गया। अब जैसे आप नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आप इंटर बटन दबाना, और जैसे आप इंटर बटन दबाएंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक बुलेट आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आगे आ रहा है। फिर आप लिख सकते हैं he इज अ जेंटल बॉय, हो गया। तो ये होता है। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो हम बुलेट लगाए हैं उसमें कुछ चेंजिंग करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिफाइन न्यू लिस्ट, या फिर यहाँ से लेवल आप चेंज करना चाहें तो लेवल भी चेंज कर सकते हैं। तो डिफाइन न्यू लिस्ट से हम जा कर के यहाँ पे अभी हमारा था सिंबल के अनुसार चल रहा था, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे पिक्चर ले लें। बुलेट ग्रुप में हम क्या करें, पिक्चर लें। तो पिक्चर पे हमको क्लिक करना होगा। तो ये हमारा ऑनलाइन तरीके से चल रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं इसे ऑफलाइन तरीके से लेने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आपके सिस्टम में पिक्चर है तभी यह होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पिक्चर हमारा, यहाँ से हम पिक्चर ले लेते हैं। चलिए इस पिक्चर को हम ले लेते हैं, ये कर लिए और यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये हो रहा है। अब जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा बुलेट का स्टाइल अभी आपको स्टार मार्किंग दिख रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम बुलेट लगा सकते हैं, बुलेट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब आप बुलेट लगा लिए, अब आपको बोला गया, क्वेश्चन पूछा गया कि दिए गए वर्ड डॉक्यूमेंट में सेंटेंस से क्या करें, बुलेट को हटाएं, रिमूव करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जिस सेंटेंस में लगाए हैं बुलेट उसे सिलेक्ट करें और उसके बाद बस बुलेट वाले ऑप्शन पे जा कर के क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बुलेट हट जाएगा। तो इस तरीके से हम बुलेट लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। अब इसी तरीके से आगे हम नंबरिंग का यूज करेंगे। तो नंबरिंग, उसमें बुलेट में था हमारा कि सिर्फ और सिर्फ सिंबल था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है कि नंबर है, लेटर है, रोमन लेटर, इस तरीके का हम जिस तरीके से चाहें हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से अब आपको दिया हुआ है मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है कि प्रत्येक लेवल पे बुलेट का स्टाइल चेंज होना। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि अभी हम ले लिए ये हम अप्लाई कर दिए। अब जैसे ही एंटर दबाएं तो अभी इस लेवल पे हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल को हम चेंज करना चाहते हैं, तो लेवल को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करें। जैसे हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो देखिए जैसे जैसे लेवल चेंज हो रहा है बुलेट का स्टाइल भी चेंज हो रहा है। तो यही हमारा होता है मल्टी लेवल लिस्ट। क्लियर है। तो आपका बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं, हमारा है अब देखिए आपको क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे आपका दिया डिक्रीज इंडेंट। तो इंडेंट क्या होता है, इंडेंट देखिए इंडेंट का यूज कहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने
किताबों में पोएम पढ़ा हुआ है, किताब में पोएम पढ़ा है, तो उसमें हम देखते थे कि 4 लाइंस जो होते थे एक साइड लिखा हुआ रहता था इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि हम एक सेंटेंस लिख करके इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। चलिए इस तरीके से लिख दें। और किताब में देखे होंगे कि 4 लाइन इधर से इधर लिखा हुआ और 4 लाइन राइट साइड में लिखा, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडेंट का यूज करते हैं। यानी इसका इंडेंट हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये हमारा इधर से हो जाएगा। तो उसके लिए हमको इंडेंट बढ़ा करके लिखना है, तो क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा इंडेंट का स्टाइल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंडेंट का साइज बढ़ रहा है। अब ये जहाँ पे स्टॉप है, ये इंडेंट जहाँ पे स्टॉप है आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये इंडेंट यहाँ पे स्टॉप है, यानी ये हमारा इंडेंट हो गया। अब जो भी वर्ड लिखेंगे हम वो यहीं से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे भी लिखना हमको, यहाँ से लिखना है। फिर इंटर दबाएंगे तो यही इसी के सामने से स्टार्ट हो, क्योंकि हम इंडेंट बढ़ा चुके हैं। तो इस तरीके से हम इंडेंट का यूज करते हैं। देखिए हो गया। अब हमें बोला गया कि भाई आप इंडेंट बढ़ा तो दिए हैं, तो आप इसको घटाइएगा कैसे। तो घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से डिक्रीज इंडेंट का यूज करना होगा। जैसे हम यहाँ से डिक्रीज करेंगे तो यहाँ देखिए इंडेंट घट रहा है, यहाँ रूलर में भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से इंडेंट डिक्रीज हो रहा है। अब हम यहीं से चाहे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हो रहा है पहले ही जैसा। तो ये हमारा इंडेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट का क्या होता है, तो अलाइन लेफ्ट हो गया कि जैसे हम कोई चीज़ भी लिख रहे हैं तो हमारा वर्ड है जो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड में ही अलाइन है, यानी लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। तो यही हमारा होता है लेफ्ट अलाइन। अब इसे हम करना चाह रहे हैं सेंटर, उससे पहले हम यह बता देते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारा सेंटेंस है, तो अभी सेंटर में हम इसको चाहते हैं कि लेफ्ट में अलाइन कर लें। ये हमारा सेंटर में लिखा है, इससे हम चाह रहे हैं कि लेफ्ट में अलाइन करें। तो लेफ्ट में अलाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिलेक्शन, और यहाँ पे क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करें तो ये लेफ्ट साइड में, आखिर ये बीच में ही लेफ्ट साइड में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम इंडेंट बढ़ा चुके थे। तो जहाँ पे इंडेंट रहेगा वहीं इसका ओरिजिन पॉइंट रहेगा, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हो गया। अब सेंटर पे चलते हैं। अभी देखिए ये जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ लेफ्ट साइड से लिखा, अब इसको हम सेंटर में करना चाहते हैं। तो सिलेक्शन करके हम सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो ये हो गया। इस सेंटर इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+C, लेफ्ट लाइन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+L। उसी तरीके से हम आगे करें। ये सेंटर में हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि ये सेंटर का थोड़ा यूज कर लेते हैं। अब कोई भी चीज़ लिख रहा है तो सेंटर से ही लिखा रहा है, क्योंकि हम इसका लाइन चेंज कर दें। अलाइनमेंट जो था हमारा पेज का टेक्स्ट का, वो चेंज करके हम क्या कर चुके हैं, सेंटर कर चुके हैं। इसलिए हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो सेंटर से ही स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा है अलाइन राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिलेक्शन करना। अलाइन राइट का मतलब है कोई भी चीज़ हम लिखेंगे तो राइट साइड से ही अलाइन होगा। देखिए सिलेक्शन करके हम अलाइन राइट पे क्लिक किए, जो वर्ड हमारा सेंटर में लिखा हुआ था वो कहाँ पे चला गया, राइट साइड में। अब इंटर दबा करके हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो हमारा जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा वो राइट साइड से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। क्लियर है। इसको लेफ्ट साइड में करेंगे। अब एक और हमारा है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई क्या बोलता है,
बोलता है डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन, यानी मार्जिन्स के बीच में इसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिलेक्शन। जैसे अभी देखिए जो भी हम टेक्स्ट लिखे हैं तो इधर उधर लिखा हुआ, कोई छोटा है कोई बड़ा जा रहा है, तो उससे हमको जस्टिफाई करना, यानी मार्जिन्स के अनुसार इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे, तो इसी को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मार्जिन्स पे जस्टिफाई पे क्लिक। जैसे हम क्लिक किए तो अब देखिए कोई भी लाइन है जो इस अलाइनमेंट के बाद जा रहा है नहीं, या फिर इधर देखिए है ना, यानी मार्जिन में क्या हो गया, फिट हो गया। तो इस तरीके से हम जस्टिफाई का यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग इसका मतलब हुआ कि जो भी हम लाइन लिखा उसके बीच स्पेसिंग देना, उसके बीच डिस्टेंस बनाना, कि आखिर डिस्टेंस हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। मान लीजिए कि इस सेंटेंस में हम स्पेसिंग देना चाह रहे हैं, तो सिलेक्शन कर लिए। अब यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ दिखाया हुआ है साइज, कितना साइज पर आप स्पेसिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये सब आपका दिया हुआ है। देखिए है, मानिए कि 3.0 करना है, 3.0 कर लें। तो अब देखिए तो प्रत्येक लाइन से जो दिए हुए हैं उसके बीच डिस्टेंस कितना का, 3.0 का। ठीक है, तो ये हो गया। अब घटाना है तो बस सिलेक्शन की ओर है और इससे पे जाकर के आप क्लिक करें। देखिए हो रहा है। इसमें भी इस तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आपको बोला गया कि लाइन स्पेसिंग डबल टाइप का होना चाहिए, डबल स्ट्राइक थ्रू होना चाहिए, उस तरीके का आपको अप्लाई करना है। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाने होंगे और यहाँ पे देखना होगा। मान लीजिए कि आपको बोला गया कि इसमें डबल लाइन स्पेसिंग लगाइए, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि डबल लाइन स्पेसिंग क्या होगा, कहाँ है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जा कर के डबल पे क्लिक करना। तो ये हमारा डबल लाइन स्पेसिंग है और इस पर क्लिक करें तो डबल लाइन स्पेसिंग है। तो इस तरीके से भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है आपका शॉर्ट। अब इसे हमें शॉर्ट करना है, यानी सजाना, अरेंज करना, किस तरीके से आप इसको अरेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा है असेंडिंग और डिसेंडिंग। आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में ये करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए। अभी देखिए इसमें हम लिए हुए पैराग्राफ, तो पैराग्राफ है। अगर हम कोई और भी चीज़ लिए हुए रहते जैसे फील्ड हो गया, हेडिंग्स हो गया, तो उसका जिस तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे उसी तरीके से यहाँ पे शॉर्ट होगा। तो अभी हम पैराग्राफ पे वर्क कर रहे थे, यहाँ पे है, और उसमें क्या है, पैराग्राफ में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टेक्स्ट ही है। अब असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, इसको सिलेक्शन करके ओके करें तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। अब इसे हम थोड़ा चेंज करके करना चाह रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सेम रहेगा। बस यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ से ओके कर देना है, तो ये हो गया। फिर से आपको और चेंजिंग देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके करें। इस तरीके से हम चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए और चेंज डिसेंडिंग करना है, असेंडिंग, देखिए चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है शेडिंग। तो शेडिंग, और हम कुछ समय पहले हाईलाइट कलर भी बताएं, तो हाईलाइट कलर हो गया कि आप जिसको हाईलाइट करना चाहते हो उसको करिए, या फिर आप लाइन को भी हाईलाइट करिएगा तो वो लाइन बाय लाइन होगा। यहाँ से जैसे इस लाइन को हम किए थे, यहाँ से हम हाईलाइट कर लें तो ये लाइन बाय लाइन हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे शेडिंग करते हैं तो शेडिंग देखिए क्या होता है। अगर हम यहाँ पे शेडिंग करेंगे तो ऐसा नहीं कि लाइन बाय, बीच का स्पेस भी शेडिंग हो जाएगा। उसके लिए यहाँ सिलेक्शन करना होगा और यहाँ पे शेडिंग पे क्लिक करना होगा। ये देखिए हमारा हो गया ना। उस समय था कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड के अनुसार होता, लेकिन इसके अनुसार हमारा ये भी सेट हो रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बॉर्डर्स। आपसे अभी तो आप होम टैब में बॉर्डर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इंसर्ट टैब में भी आपको डिज़ाइन टैब में भी आपको बॉर्डर्स मिलेंगे। तो होम टैब का जो बॉर्डर्स होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है यूज, लेकिन जो डिज़ाइन का बॉर्डर्स होता है वो पेज के लिए होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होम टैब पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम जो भी बॉर्डर अप्लाई करें वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के लिए अप्लाई करें। जैसे आपसे क्वेश्चन बोला गया
कि ये जो वर्ड लिखा हुआ हमारा, इसमें आप ऑल बॉर्डर नाम का एक बॉर्डर का टाइप अप्लाई करिए। तो उसके लिए आपको सिलेक्शन करना होगा और यहाँ पे क्लिक करना। अब इसमें आपको ढूंढना होगा कि ऑल बॉर्डर आखिर है कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें ऑल बॉर्डर टाइप का लगेगा, नहीं पता चल रहा है कलर के कारण। अब इसको हम सिलेक्शन करके यहाँ से अप्लाई करेंगे तो देखिए ये ऑल बॉर्डर टाइप का आ गया। तो इस तरीके से हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अब हटाने की बात आएगी, बोला गया कि आप जो बॉर्डर अप्लाई किए उसको क्या करिए, हटाइए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा उस सेंटेंस को जिसमें आप बॉर्डर अप्लाई किए थे। अब सिलेक्शन कर लिए। सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे कि बॉर्डर्स पे क्लिक करके यहाँ से नो बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर हमारा रिमूव हो जाए, यानी हट गया। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारा है स्टाइल्स। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो टेक्स्ट लिखे हैं उसका स्टाइल हमें चेंज करना है, तो यहाँ से जैसे इसका हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं सेंटेंस का, तो यहाँ सिलेक्शन कर लिए। अब यहाँ से स्टाइल पे देखिए, जैसे जैसे हम यहाँ से अप्लाई करेंगे ये हमारा स्टाइल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और भी इसमें स्टाइल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम ये वाला अप्लाई करें, ये हो गया, ठीक है, टाइटल हो गया। अब इसमें और भी ऑप्शन जैसे क्रिएट अ स्टाइल है, तो आपको एक स्टाइल क्रिएट करना है। तो स्टाइल क्रिएट करने के लिए आप कुछ ना कुछ चेंजिंग कर लीजिए इसमें। जैसे मान लीजिए इसको हम बोल्ड कर दिए, इसमें कुछ इफेक्ट लगा दिए, उसके बाद इसको चलिए रखिए। अब हमें बोला गया कि ये जो है जिस तरीके से इसमें चेंजिंग के इसी तरीके का एक स्टाइल बना दीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको सिलेक्शन करना होगा और यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करके क्रिएट अ स्टाइल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम क्लिक किए तो यहाँ पे आपसे स्टाइल का नाम पूछा जा रहा है। आप स्टाइल का नाम क्या देना है, अपनी इच्छा अनुसार जो नाम आपको देना है आप यहाँ पे उस नाम को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सेल्फ लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम सेल्फ लिख दिए। अब क्या करेंगे, सेल्फ लिखें, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ओके करना। अगर आप इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं यानी बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना हो। तो मॉडिफाई जैसे मान लीजिए कि आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। साइज़ कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइज़ भी कम कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से स्क्रिप्ट चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स टाइप का रखना है तो कॉम्प्लेक्स रखें, या फिर आप लैटिन ही रखना चाहते हैं या फिर ऑल स्क्रिप्ट में रखना है तो आप ऑल स्क्रिप्ट में भी रख सकते हैं। अपनी इच्छा से जो भी चेंजिंग करना है आप कर सकते हैं। अब उसके बाद ओके यहाँ से कर लेंगे। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे किए तो ये तो चेंज हुआ ही, साथ में हमारा स्टाइल भी ऐड हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि यही स्टाइल दूसरे सेंटेंस में भी अप्लाई करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को पहले सिलेक्शन करिए, उसके बाद इस पर क्लिक करिए। देखिए हो गया चेंज। तो इस तरीके से हम स्टाइल बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ से जो भी हम फॉर्मेटिंग किए हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ भी है और आपको यहाँ भी मैंने बताया, तो एकदम सेम ही है। यहाँ से भी हम फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए क्लियर हो गया। उसके बाद है अप्लाई स्टाइल। अब यहाँ पे हमें अप्लाई स्टाइल करना है। तो अभी इसमें कौन सा स्टाइल है, नॉर्मल। इस सेंटेंस को हम सिलेक्शन करके इस मोर बटन पे जा कर के हम अप्लाई स्टाइल ऑप्शन का यूज़ किया। तो यहाँ पे अभी हमारा जो स्टाइल दिखाई दे रहा है नॉर्मल है। हम चाहते हैं कि इसका स्टाइल चेंज करें, तो कुछ समय पहले हम सेल्फ नाम का स्टाइल क्रिएट किए, उसी स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके उसे हम चूज कर लें और उसके बाद यहाँ से देखें जैसे यहाँ पर क्लिक किया अभी स्टाइल चेंज हो गया। क्लियर है। चलिए अब हमारा है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग यानी कुछ चेंजिंग करना होता है। जैसे आप कहीं पे कुछ मान लीजिए कि आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ एरर आ जाते हैं, तो उसके लिए डेट निकाला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस टाइम उसमें जो भी एरर्स हैं उसको
हटा कर के उसमें एडिट चेंजिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अपडेट या एडिट नाम का ऑप्शन रहता है, तो उसको हम एडिट करते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है फाइंड, तो फाइंड का मतलब होता है प्राप्त करना या ढूंढना। जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो मान लीजिए कि ये पेज हमारा नेविगेट कर रहा है, इसमें हमको ढूंढना है, इस पेज में हमें ढूंढना है। जैसे मान लीजिए कि हम ढूंढना चाह रहे हैं कि ए कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लेटर हमारा वो कौन कौन से स्थान पे लिखा हुआ, उस को हम ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ए लिखें तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट दिखा रहा है कि 10 of 113, यानी फर्स्ट पेज में जो हमारा है इस तरीके से दिखा रहा है। अभी हमारा 10 दिख रहा है। 113 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारा ए लिखा हुआ है। यहाँ से हम इसको बढ़ा करके देख सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं यहाँ से डिनोट कर रहा है, दिखा रहा है, कर्सर भी हो रहा है। यहाँ से हम इसको घटा करके भी देख सकते हैं, हो रहा है, ये हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा होता है फाइंड, यानी एडिट करने के लिए। अब रिप्लेस है, तो रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, यानी बदलाव करना। जैसे मान लीजिए कि जहाँ हम चाह रहे हैं कि जहाँ जो हम सेंटेंस लिखे हैं, डॉक्यूमेंट में हम सेंटेंस लिखा हुआ हमारा, तो हम चाहते हैं कि उस सेंटेंस में जहाँ जहाँ पे ए लिखा हुआ है उसके जगह पे हम ई कर दें, उसके जगह पे हम क्या कर दें, ई कर दें। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जिस वर्ड को आपको बदलना है उस वर्ड को आप कहाँ लिखेंगे, फाइंड व्हाट वाले ऑप्शन में, फाइंड व्हाट वाले ऑप्शन में लिखेंगे। और उसके स्थान पे जिस वर्ड को लाना है उसको कहाँ लिखेंगे, रिप्लेस विद वाले ऑप्शन में। तो हमको ए बदलना है, इसलिए मैंने इसे फाइंड व्हाट वाले बॉक्स में लिख दिया, और उसके स्थान पे हमको ई लाना है, तो इसलिए ई को हम रिप्लेस विद ऑप्शन पे लिख रहे हैं। यहाँ पे हम ई लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए रिप्लेस है, रिप्लेस ऑल है। तो रिप्लेस का मतलब हुआ कि जब हम रिप्लेस ओनली फॉर रिप्लेस पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो चेंजिंग होगा एक एक करके होगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक एक करके बदलाव होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक बार में ही हम क्या कर लें, रिप्लेस कर लें, ताकि हमारा समय भी बचे। अगर हम एक एक करके हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वन टाइम में ही जितने जगह पे ए लिखे हुए हैं उतने जगह पे ए लिखा जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट बता रहा, वी मेड 111 रिप्लेसमेंट, यानी हम लोगों ने 111 बदलाव किया। अब बोल रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगनिंग, तो हाँ, मतलब हम इसे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस जो शुरू किए हैं सर्च करने के लिए आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो। चूँकि हम बदलाव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यस करना होगा। यहाँ पे यस किए तो यहाँ देखिए हमारा हुआ। अब देखिए आप इस सेंटेंस में कि जहाँ जहाँ पे ए लिखा हुआ था वहाँ पे सारे जगह पे क्या हुआ है, ई हो गए। तो ये हमारा क्या है, रिप्लेस ऑप्शन हो गया। अब इसमें सिलेक्ट है, तो सिलेक्ट में हो गया सिलेक्ट ऑल। जैसे हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई ऑब्जेक्ट में कोई पिक्चर हो सकता है, शेप भी हो सकता है। जैसे हम कोई पिक्चर यहाँ पे शेप ले लें, मान लीजिए ये शेप हमारा, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ से हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और इस पे ला करके हम माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस पर सिलेक्ट करें। जैसे हम करेंगे तो सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो ये जो है जिसमें समान रूप से हम फॉर्मेटिंग किया उसके साथ साथ हमें टेक्स्ट को क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो उसके लिए इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए इस टेक्स्ट में भी हम फॉर्मेटिंग किए थे
और ये जो शेप होता है उसमें भी फॉर्मेटिंग होता है, इसलिए शेप के साथ साथ हमारा टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो गया। तो ये होता है हमारा सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट। अब आपका ये देगा सिलेक्शन पेन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा सिलेक्शन पेन दिखाएगा। तो सिलेक्शन पेन में क्या होता है कि आप जो भी शेप लिए वो आपका दिखा रहा है। यहाँ पे सवाल क्या था, हमारा जितना भी एरिया में वर्क एरिया में शेप लिया हुआ वो दिखा रहा है। आप इसे चाहते हैं कि हाइड कर दें तो हाइड ऑल पे क्लिक, आपका शेप नहीं दिखाना है उसे। तो एक तरीके से और पहचान सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको आँख का साइन, आई का साइन दिख रहा है, यानी ये जो आई खुला हुआ है तो समझिए कि आपके एरिया में शेप है। अगर इस पर हम क्लिक करके इसको बंद करें तो समझिए कि जो शेप हमारा था एरिया में वो क्या हो गया, हाइड हो गया। तो आज आपके लिए आपका आज आपने होम टैब कंप्लीट कर लिया। तो अगले दिन हम क्या करेंगे, आपके लिए नया वीडियो लाएंगे जिसमें हम अगले दिन क्या पढ़ेंगे, इंसर्ट टैब के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई परेशानी वगैरह होती है तो उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप अपने एमडी सर के नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो सेंटर का एक ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट के लिए, उस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं अपना जो आपका सजेशन हो, ताकि हम लोग इसमें जो भी त्रुटियां आ रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है उसको हम सुधार सकें। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।